नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मित्रों, 2024 आप सभी ने बहुत परेशानियां देखी होंगी। 2024 का वर्ष बहुत ज्यादा स्ट्रगल लेकर आया था सभी की लाइफ में, मेरे आपके हम सभी की लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल लेकर आया था। हर काम बनते बनते बिगड़ जा रहा था, ऐसा लगता था कि बस अब काम बनने ही वाला है और काम खराब हो गया। मित्रों, उसकी वजह है शनि। शनि वक्री थे, परंतु 2025 आते आते शनि मार्गी हो चुके रहेंगे। तो 2025 में उम्मीद है कि हम सबका अच्छा होने वाला है। माफ कीजिए मित्रों, काफी शोर आ रहा है वीडियो में, इस शोर को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी ग्रहों के गोचर, खासकर शनि का गोचर। ये शनि का जो अब बड़ा गोचर 2025 में आने वाला है, ये आएगा 29 मार्च 2025 को, और शनि गोचर करके मीन राशि में जाने वाले हैं। जैसा कि कुंडली आपके सामने है, ये मीन राशि की कुंडली है, तो ये कुंभ राशि से मीन में आने वाले हैं। ये आपके व्यय भाव में जो शनि महाराज बैठे हुए थे, ये अब 29 मार्च को आकर आपके लग्न पर बैठने वाले हैं और आपकी लाइफ में मेजर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। मित्रों, मैं सभी ग्रहों के गोचर के बारे में, जो पहली बार गोचर हो रहा है 2025 में, वो बताने वाली हूं। इस समय जब ये मैं कुंडली दिखा रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी सारे पूरे साल भर के गोचर बताने में, क्योंकि मंथली प्रिडिक्शन भी देते हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हैं अगर, तो आपको खुद समझ आ जाएगा। अगर नहीं एस्ट्रोलॉजर तो आपका सर दुख जाएगा, इतने सारे गोचर बताऊंगी। तो बेहतर है कि हम शॉर्ट में गोचर बताएं और प्रिडिक्शन पर ध्यान दें। तो मित्रों, अगला है मंगल का गोचर, जो मिथुन राशि में 21 जनवरी को होने जा रहा है। यानी कि ये जो आपके पराक्रम भाव में मंगल है, ये आपके सुख भाव में आने वाले हैं। शुक्र का गोचर 28 जनवरी को पहली बार जब होगा, तो वो मीन राशि में होगा। यानी कि शुक्र जो ये व्यय भाव में बैठे हुए हैं, यहां से आकर आपके लग्न में बैठेंगे। हालांकि दोनों ही जगह पोजीशन काफी अच्छी है शुक्र की, और शुक्र लग्जरी के मालिक हैं। बुध की बात करें, बुध बुद्धि के देवता हैं और साथ ही साथ पैसा, मनी। तो बुध धनु राशि में 4 जनवरी को पहली बार गोचर करने वाले हैं। यानी कि ये जो आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में, ये यहां से 4 जनवरी को आएंगे आपके दशम भाव में, यानी कि धनु राशि में। बात करते हैं सूर्य, जो स्वास्थ्य के कारक है, सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, ये यहां से दशम भाव से आपके लाभ भाव में आने वाले हैं। अब बात करते हैं दो और बड़े ग्रहों का, इनके गोचर के बारे में, जो साल में एक ही बार कर रहे हैं। एक शनि साल में एक बार गोचर करने वाले हैं, और राहु केतु। राहु केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है हमारे जीवन में मित्रों। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर होने जा रहा है मीन से ही कुंभ, यानी कि आपके लग्न भाव से आपके व्यय भाव में राहु गोचर करेंगे 18 मई को, और वहीं केतु आपके पार्टनरशिप, आपके विवाह के घर से जाएंगे रोग ऋण शत्रु के घर में 18 मई को। तो ये तो थे मेन जो ग्रहों के गोचर। मित्रों, इन ग्रहों के गोचर के आधार पर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, अब मैं ये विस्तार पूर्वक बताती हूँ। इसके पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करने से समय समय पर आने वाले हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाता है और आप उससे लाभान्वित होते हैं। मित्रों, देखते हैं कि 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 मिला जुला रह सकता है। एक और जहां मई के बाद आपके प्रथम भाव से राहु का प्रभाव दूर होकर आपके तनाव, आपके स्ट्रेस को दूर कर शांति देने का काम करने वाला है, वहीं मार्च के बाद शनि देव आपके प्रथम भाव यानी लग्न पर
चले जाएंगे और आपके अंदर आलस्य के भाव को भरने वाले हैं। मित्रों, शनि की वजह से आप कोई भी काम समय पर नहीं करेंगे और जब समय पर काम नहीं होंगे तो यही शनि देव दंड देंगे। यानी कि शनि की वजह से आपका आलस्य से भरा जीवन होने वाला है। और जब आपको ये पता चल गया है कि शनि ग्रह लग्न पर पहुंच गए हैं, इसलिए आपका मन, आपका दिमाग, आपका शरीर आलस्य से भर गया है, तो आपको अपने आप को पुश करना है, धक्का मारना है अपने आप को और काम में लग जाना है। अगर आपने ऐसा किया तो यही शनि देव आपको अति उत्तम फल देने वाले हैं। आप अपने कार्य व्यापार को लेकर लापरवाह भी हो सकते हैं। यदि आप लापरवाह होने से बचेंगे और पूरे मन से, पूरे समर्पण के साथ काम करेंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। शनि की यही खासियत होती है मित्रों, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल आपको मिलेंगे। तो कर्म करने हैं और अच्छे कर्म करने हैं जिससे अच्छे फल प्राप्त हो। बृहस्पति का गोचर भी इस वर्ष यानी 2025 में आपको मिले जुले परिणाम देता रहेगा। मई के मध्य से पहले यानी कि मिड मई के पहले देव गुरु बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट करवाने वाले हैं। मित्रों, मई मिड के बाद आपको अपनी ईमानदारी के अच्छे फल मिलने का योग है। आपने जो भी अभी तक काम ईमानदारी से, मेहनत से करे और उनके फल नहीं मिले आपको अच्छे, तो अब आपको रिजल्ट काफी बेहतर नजर आने वाले हैं। मित्रों, अभी मैं ये मोटे मोटे रूप से यानी कि जनरल रूप से आपको पूरे साल का प्रेडिक्शन दे रही हूँ। इसके पश्चात मैं आपको एक एक टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। स्वास्थ्य को लेकर, आपके व्यापार, आपके बिजनेस, आपके जॉब को लेकर, आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ और तमाम बातों के बारे में इसके बाद मैं बताने वाली हूँ। तो मित्रों, जो लोग भी अपने घर से यानी कि अपनी पैतृक जगह से, जहाँ आपका जन्म हुआ, अपने जन्म स्थल से कहीं दूर रहकर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष काफी बेहतर नजर आ रहा है। जो लोग भी अपनी जन्मभूमि के आसपास रहकर काम कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा असंतोष रह सकता है। फिर भी ओवरऑल देखें तो इस वर्ष को हम आपके लिए मिला जुला या कुछ मामलों में कहीं ज्यादा अच्छा, कहीं बेहतर भी कह सकते हैं। फिर भी कोई समस्या आने पर आप बेझिझक होकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9820793975। मित्रों, मेरा नंबर स्क्रीन पर भी दिया, डिस्क्रिप्शन पर भी है। आप डायरेक्ट कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें, उस समय मुझसे बात करें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। अब विस्तार पूर्वक देखते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में। तो मीन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष 2025 थोड़ा सा वीक दिख रहा है, यानी कि कमजोर नजर आ रहा है। इसलिए इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति आपको अपनी हेल्थ के लिए पूरी तरह से जागरूक रहना है और अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार खान पान, आहार विहार अपनाना जरूरी है। आपकी बॉडी किस चीज पर कैसे रिएक्ट करती है ये आपको पता है, उस हिसाब से ही खान पान करें। आपको सीजनल तकलीफें तो अवश्य होंगी, मौसम के हिसाब से जो बीमारियां होती हैं वो अवश्य होंगी। इसलिए जैसे ही वो बीमारियां शुरू हो, डॉक्टर के पास जाएं, दवाई ले लें। रेमेडी जो मैं बताने वाली हूँ लास्ट में वीडियो के, वो भी जरूर करें या अपनी कुंडली दिखा लें, उसके हिसाब से आगे बढ़ें। लेकिन कुल मिला के ये बात कि आपको नजरअंदाज नहीं करनी है अपनी हेल्थ की सिचुएशन को। मित्रों, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डालता रहने वाला है। क्योंकि राहु पहले भाव पर है और केतु 7वें भाव पे है,
तो 7वें भाव से सप्तम भाव से केतु की दृष्टि राहु पर यानी कि आपके लग्न पर पड़ेगी। तो ये दोनों ही चीजें, दोनों ही ग्रहों की स्थितियां आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। विशेषकर यदि आपकी शारीरिक प्रकृति वायु तत्व प्रधान है, यानी कि आपको गैस्ट्रिक से रिलेटेड चीजें होती है, हड्डियों में दर्द होता है, तो आपको परेशानियां ये बढ़ती हुई नजर आएंगी। मई महीने के बाद जब राहु केतु का गोचर आपके लग्न से दूर हो जाएगा, आपके सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, तब आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। मार्च से ही शनि का गोचर भी आपके लग्न भाव पर है, जो पूरे ही वर्ष रहने वाला है। तो बीच बीच में हेल्थ भी आपकी अप एंड डाउन होती नजर आएगी। जब राहु केतु गोचर कर जाएंगे उसके बाद शनि की वजह से थोड़ी हेल्थ अप एंड डाउन, आप हेल्थ में अप एंड डाउन देखेंगे। एनीवे, आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो आप तबीयत संभाल सकते हैं। ये बड़ी बात है कि तबीयत आपकी संभल जाएगी। पुरानी कोई बीमारी चली आ रही है तो आपको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है। अगर आपका खान पान असंतुलित हुआ, तुरंत आपकी तबीयत बिगड़ने वाली है। थोड़ा सा आप में आलस से भरा रहेगा, जिससे कि आपकी फिटनेस में भी थोड़ी सी कमी दिखेगी। आप थोड़े लेजी नजर आएंगे, ढीले ढाले सुस्त नजर आएंगे। पेट भी आपका खराब हो सकता है। लड़कियों को, फीमेल्स को जिनको पीरियड्स आते हैं, उनको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है मित्रों। कैसे भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक्टिव रहने से पेट या पेट के नीचे की कोई भी समस्या है वो काफी हद तक कम हो जाती है, और यही आपके लिए इस वर्ष देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो समस्याएं कम होंगी। थोड़ा आपको योगा व्यायाम का सहारा भी जरूर लेना चाहिए और स्वयं को ऑलवेज ऊर्जावान बनाए रखना है। कहने का तात्पर्य बस यही है कि इस साल आपको हेल्थ के लिए थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं मित्रों आपकी शिक्षा से संबंधित, यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, किसी भी एजुकेशन सेंटर में आप टीचिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे स्कूल कॉलेज में हो, कहीं भी आप लोगों को कुछ समझा रहे हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप समझा रहे हैं कहीं किसी को कुछ, तो वो भी इस शिक्षा के सेक्शन के अंतर्गत आता है। तो अब हम बात करते हैं विस्तार से। शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 काफी मिले जुले परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। आपके लग्न या राशि स्वामी बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के कारक भी होते हैं, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके तीसरे भाव में रहेंगे, जो टूर एंड ट्रेवल्स आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत हद तक अच्छे परिणाम दे सकता है। यहाँ तक कि जो घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं या इस साल कहीं दूर जाने का प्रोग्राम है, विदेश यात्रा का प्रोग्राम है, विदेश में जाके पढ़ने का प्रोग्राम है, तो आपको सफलता मिलने वाली है। ना सिर्फ आपको विदेश जाने का अवसर मिलेगा, विदेश में एडमिशन हो जाएगा, बल्कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपकी स्टडी भी काफी बेहतर होती दिख रही है। आपका मन आपके काम में लगेगा, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड काम, चाहे आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, आपके काम में बहुत लगने वाला है। हालांकि बुध ग्रह का गोचर बीच बीच में आपको सपोर्ट करता नजर आएगा, फिर भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मन लगे ऐसा थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा अपने आप को पुश करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। खासकर जो जन्म स्थल या उसके आसपास पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, उनका मन थोड़ा सा डाबाडोल हो सकता है। शिक्षा की दृष्टि से थोड़ा असंतोष नजर आ रहा है, परंतु जो जन्म स्थल से दूर है उनके लिए समय बेहतर है। व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो भी विद्यार्थी घर से दूर रहकर पढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की स्टडी कर रहा है, उनके लिए
यह समय अच्छा दिख रहा है। आपको परिणाम एवरेज से कहीं ज्यादा अच्छे, कहीं ज्यादा बेहतर मिलने वाले हैं। वहीं लापरवाही की स्थिति में परिणाम थोड़े से कमजोर भी हो सकते हैं। आपने वीडियो में सुन लिया कि सब अच्छा होगा और आप हाथ में हाथ रख के बैठ गए तो कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको कर्म करने पड़ेंगे। आपको अपना पूरा मन लगाकर, पूरा फोकस के साथ कार्य करना होगा। आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ेंगे तो परिणाम काफी बेहतर नजर आएंगे आपको स्वयं ही। और इस वर्ष आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, आपके मार्क्स काफी अच्छे आ जाएंगे। बात करें आपकी जॉब, व्यवसाय, प्रोफेशन से जुड़ी चीजों को लेकर, तो आप इस सिलसिले में अगर कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। आप ऑफिस के अंदर तरक्की के लिए कोई एग्जाम देना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। आपके पास अभी तक जॉब नहीं है और आप उसके लिए कोई एग्जाम देना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। जॉब में प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लेस चेंज के चांसेस हैं, परंतु सब कुछ अच्छा होता जाएगा मित्रों। कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक ग्रह बुध आपको यथासंभव अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। यानी कि साल के अधिकांश समय आपके फेवर में ही आपका काम धंधा चलने वाला है। आपके फेवर में समय नजर आ रहा है। दशम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के गोचर को इस वर्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, परंतु 2025 के राशिफल के अनुसार शनि का गोचर आपको सपोर्ट करता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन इन सभी कारणों के बाद भी अगर आपने निष्ठा से, मेहनत से, लगन से काम किया तो यही शनिदेव अच्छे फल देंगे और बुध भी सपोर्ट करता नजर आ रहा है, तो आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी। समय आपका निरंतर प्रयास करने के साथ साथ अच्छा होता चला जाएगा। किसी किसी को बिजनेस आदि में थोड़ा लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है, तो आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप जरूर दिखा दें। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह मजबूत स्थिति में है तो ही आपकी नैया पार होगी इस वर्ष। अदरवाइज आपको व्यापार, व्यवसाय, बिजनेस में दूर कहीं जाकर पढ़ने में या दूर कहीं रहकर कुछ काम करने में, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करने में, इन सब क्षेत्रों में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, मई महीने के बाद आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। शुरू का समय थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति मई के बाद धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। बहुत ही ज्यादा यह वर्ष आपके लिए मिला जुला रहने वाला है इनकम की दृष्टि से। इनकम की दृष्टि से यानी आपका कामकाज, आपका जॉब आदि। आर्थिक पक्ष की बात करें तो उतार चढ़ाव चूंकि काम में है इसलिए आर्थिक पक्ष में भी दिख रहे हैं। इनकम कम ज्यादा होती चली जाएगी, होती रहेगी। अगर आपका प्रमोशन मिल रहा है आपको तो थोड़ा सा आपकी इनकम बढ़ने वाली है। कई लोगों को प्रमोशन तो मिल जाएगा, इनकम नहीं बढ़ेगी। मान सम्मान बढ़ जाएगा परंतु पैसे उतने ही मिलेंगे। मित्रों, पारिवारिक समस्या कोई चली आ रही है प्रॉपर्टी आदि को लेकर, तो वो भी अब काफी हद तक सुलझती नजर आ रही है। हालांकि समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा, पर वहां से भी कुछ पैसा मिलने के योग है प्रॉपर्टी आदि से, जिससे कि आर्थिक पक्ष थोड़ा सा मजबूत होगा। कहीं आपके काम के कुछ पैसे फंसे हैं तो आप प्रयास करते रहें। कुछ हद तक आपको फाइनेंशियली सपोर्ट पुराने पैसे मिलने से भी मिल सकता है। मार्च के बाद से लाभ भाव के स्वामी पहले भाव में जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति कही जाएगी। मार्च के बाद आपको आर्थिक पक्ष में मजबूती नजर आने लग जाएगी। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ेगी। कहीं भी पैसा फंसा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। नए प्रोजेक्ट अच्छे मिलेंगे जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी। कहीं पैसा फंसा है मांगे, वो भी मिलने वाला है मित्रों।
धन के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक, मई के मध्य भाग तक नवम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि लाभ भाव में मकर राशि रहेगी और मकर राशि के साथ बृहस्पति का संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर कराएगी, यानी कि धन लाभ आपको होगा। किसी को बहुत कम रूप में हो सकता है, किसी को बड़े रूप में, लेकिन धन लाभ मीन राशि वालों को इस वर्ष होने वाला है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, तो मित्रों आपके पंचम भाव पर इस वर्ष किसी नेगेटिव ग्रह का लंबे समय तक प्रभाव नहीं है, यानी कि आपकी लव लाइफ की दृष्टि से स्थिति अच्छी दिख रही है। राहु की पंचम दृष्टि को जो लोग मानते हैं, उसके चलते साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई मध्य भाग तक राहु का प्रभाव पंचम भाव पर माना जाएगा। इस कारण थोड़ी बहुत समस्या लव लाइफ में आ सकती है, अन्यथा कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो प्रयास करें, कोई ना कोई आपको जरूर मिल जाएगा। किसी से एक तरफा प्यार करते हैं, प्रयास करें, आपको आपका प्यार मिल जाएगा। नो कांटेक्ट की सिचुएशन वाले भी प्रयास करें। अगर आपके साथी की लाइफ में कोई और नहीं आया है तो आप ये समझ लें कि वो आपके जीवन में वापस आने वाला है। लव लाइफ को आप मैरिड लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो जरूर उचित रूप से प्रयास कर ले, जिससे कि आपके लिए जो अच्छा समय है इसका सदुपयोग हो और आप अपने प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील कर पाए। सामान्य तौर पर लव लाइफ आपकी इस वर्ष अच्छी बनी रहेगी। छोटी मोटी बात पर मनमुटाव होने पर थोड़ी देर शांत रहें और पार्टनर को तुरंत मना लें, वो मान भी जाएगा। मित्रों, बात करते वैवाहिक जीवन के बारे में, तो आपकी उम्र अगर विवाह की हो चुकी है और विवाह का मन आप बना चुके हैं तो अनुकूल परिणाम आपको इस वर्ष में एक्स्ट्रा कोशिश करने पर ही मिल सकते हैं, यानी कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब ही आपकी अरेंज मैरिज हो पाएगी। लव मैरिज करने वालों को भी थोड़ा घर वालों को संभालने समझाने की जरूरत पड़ने वाली है। विवाह के संबंध में थोड़ी अड़चनें इस वर्ष देखी जा रही हैं। हालांकि आपके अपने प्रयासों के अनुसार ही, आपके अपने प्रयासों के अनुरूप ही आपको सफलता मिलेगी। एक तरफ राहु केतु विवाह योग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति विवाह के योग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि विवाह से संबंधित मामलों में देवगुरु बृहस्पति की ज्यादा चलने वाली है मित्रों, और विवाह के योग कैसे ना कैसे बन ही जाएंगे। लाख विपत्ति आए, लाख रुकावट आए, अगर आपने मन बना लिया विवाह का, तो इस वर्ष आपका विवाह निश्चित रूप से होने वाला है मित्रों। वैवाहिक जीवन अगर आपका चल ही रहा है तो तालमेल मिलाने में, तालमेल बिठाने में हस्बैंड वाइफ के बीच में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पूरे ही वर्ष आपको एक दूसरे से उलझना नहीं है, मन मुटाव को बढ़ाना नहीं, अन्यथा अननेसेसरी रिश्ते खराब हो जाएंगे। विवाह को आपको संभालना, वैवाहिक जीवन को संभालना है। पूरे ही वर्ष आपको सावधानी और समझदारी पूर्वक अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह करने की जरूरत है। अगर हम तुलना करें तो साल का पहला हिस्सा यानी कि शुरुआत के दिन मार्च तक का समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ में काफी स्ट्रगल देखी जा रही है मित्रों। गृहस्थ जीवन की बात करें तो भाई बहनों के साथ, पेरेंट्स के साथ, सबके साथ मन मुटाव होते हुए भी घरेलू मामलों को लेकर, गृहस्थ मामलों को लेकर कुछ अव्यवस्था देखने को मिल सकती है। फिर भी थोड़ी बहुत चीजें सुलझ जाएंगी। ऐसे में जरूरत रहेगी कि घर गृहस्थी को लेकर आप लापरवाह ना हो, अन्यथा व्यवस्थाएं आपको
हिला देंगी अंदर तक, घर के अंदर की व्यवस्थाएं डगमगा जाएंगी। मित्रों, बात करें भूमि, भवन, वाहन, सुख के बारे में, तो इस मामले में साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग से पहले चतुर्थ भाव पर किसी नेगेटिव ग्रह का असर नहीं दिख रहा है, जिससे कि आप न केवल भूमि, भवन, भूखंड इत्यादि खरीद सकते हैं, बल्कि अपने कोई भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, फैक्ट्री आदि शुरू करना चाहते हैं, नया वाहन लेना चाहते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगी। मित्रों, इस वर्ष के कुछ उपाय मैं आपको बता देती हूँ, उन्हें आप जरूर करें और उसके बाद भी कोई समस्या लगेगी तो मुझसे संपर्क कर लें। मुझे व्हाट्सएप करें, डायरेक्ट कॉल ना करें और अपॉइंटमेंट लेकर उस समय कॉल करें। प्रत्येक चौथे महीने जटा वाले सूखे नारियल को बहते हुए निर्मल जल में बहा दें। हो सके तो अपने ऊपर से 7 बार जटा वाले नारियल को क्लॉकवाइज घुमाएं, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता इत्यादि से आपको पूरी तरह से दूरी बनाए रखने की जरूरत है। प्रत्येक तीसरे महीने कन्याओं का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेते हुए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना है। मित्रों, ये तो थी आपकी वर्ष 2025 की प्रेडिक्शन। आपका यह वर्ष मंगलमय हो, आपका घर परिवार, आपका प्रेम जीवन सब खुशहाल रहे, आप हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मनोकामना के साथ नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय माता की।